क्वेश्चन है, इफ सिग्मा बी द सरफेस टेंशन, द वर्क इन ब्रेकिंग ए बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इन एन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस। देखो एक बड़ी ड्रॉप है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा है, ये सिग्मा इज द सरफेस टेंशन। ये कह रहा है कि एन ड्रॉप्स बना देगी छोटी 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 छोटी, ठीक है ना, एन ड्रॉप्स बना दी गई हैं छोटी छोटी, ठीक है, स्मॉलर स्मॉलर एन ड्रॉप्स बना दी गई हैं। सरफेस टेंशन फिर से सिग्मा है, सरफेस टेंशन फिर से सिग्मा है। अब ये कह रहा है कि वर्क कितना करना पड़ा, तो सरफेस एनर्जी पहले वाली बाद वाली डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। एक काम करो, इसके अंदर पहले तो आप ये देखोगे कि इसका स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी कैपिटल आर के टर्म्स में, स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाओगे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय n कर दिया, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी n स्मॉल आर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू आएगी आपके पास आर क्यूब डिवाइड बाई n, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन में n की पावर 1/3। ये आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, यानी कि इस वाले बूंद का रेडियस आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है इस केस के अंदर कि इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई कैपिटल आर के टर्म्स में। अब एक काम करो, यहाँ पे सरफेस एनर्जी निकाल लो। पहले वाले की कितनी आएगी सरफेस एनर्जी बताइए, पहले वाले की यू इनिशियल एनर्जी, पहले वाले की सरफेस एनर्जी यू इनिशियल, ये आ जाएगी सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ जाएगी पहले वाले की सरफेस एनर्जी। बाद वाले की सरफेस एनर्जी कितनी आएगी यू फाइनल बताइए, सिग्मा इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन, ये आ जाएगी आपके पास। ये यू इनिशियल है और ये यू फाइनल है, ठीक है ना। अब डिफरेंस लेना, लेकिन स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, स्मॉल आर की वैल्यू पुट करिए 4 पाई, स्मॉल आर की वैल्यू आएगी आर अपॉन में n की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल n, यानी कि ये आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे n की पावर 2/3 आ जाएगा, ये n की पावर 2/3 इंटू n की पावर 1, तो यहाँ पर आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू n की पावर 1 - 2/3, समझ रहे हो आप, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 1/3 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू n की पावर 1/3 आ जाएगा आपके पास, इंटू n की पावर 1/3, ठीक है ना। तो u इनिशियल तो ये हो गया, ये u फाइनल हो गया, ठीक है ना। अब इनका डिफरेंस लेना आपको, ठीक है ना, u इनिशियल माइनस u फाइनल हो गया आप, ठीक है जी। एक बात बताइए, वर्क जो है पॉजिटिव करना पड़ा कि नेगेटिव करना पड़ा, पॉजिटिव करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि ना कई एक ड्रॉप से कई सारी ड्रॉप बनाई है, जब एक ड्रॉप से कई सारी ड्रॉप बना देंगे ना, तो इन कई सारी ड्रॉप का जो सरफेस एरिया आएगा ना, वो इस अकेली ड्रॉप के सरफेस एरिया से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि पॉजिटिव वर्क करना पड़ा, तो फाइनल वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, जो वर्क हो जाएगा वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा। तो इस केस के अंदर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू n की पावर 1/3, इसमें से घटा दोगे सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहाँ पे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर को तो बाहर ले लो, अंदर बचेगा n की पावर 1/3 - 1, ये आंसर आएगा। इतना वर्क करना पड़ेगा उसे, ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में, आंसर आ जाएगा इससे।